अगर आप सीएसके के फैन हैं और आप अजिंक्य रहाणे के फैन हैं तो अब आपके लिए एक अच्छी न्यूज आई है। गुड न्यूज यह है कि अजिंक्य रहाणे की भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी हो गई और यह वापसी काफी ज्यादा सुखद शानदार है। अजिंक्य रहाणे वो खिलाड़ी जिन्होंने बॉर्डर गवास्कर सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया में भारत को जिताया था, कप्तान थे, लेकिन फॉर्म खराब हुई तो सभी ने साथ छोड़ दिया। आलम यह हुआ कि जिस टेस्ट टीम के वो परमानेंट प्लेयर थे, वाइस कैप्टन थे, कैप्टन बनते थे, वहां से उन्हें बाहर कर दिया गया और फिर उन्हें वापसी नहीं करने दी गई। वापसी के सारे दरवाजे जो थे वो बंद कर दिए गए। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के इरादे मजबूत होते हैं, फौलादी होते हैं, तो वो हर तरह की चट्टानों को तोड़ देता है। और अजिंक्य रहाणे इस बार जब सीएसके के साथ आए, धोनी का टच उन्हें मिला, तो फिर बीसीसीआई के दरवाजों को नॉक नहीं किया, उस दरवाजे को तोड़ दिया। तोड़ा कैसे? 200 के स्ट्राइक रेट से 50 के एवरेज से रन बनाकर उन्होंने तहलका मचा दिया, एक शोर मचा दिया जिसकी गूंज जो है वो सिलेक्टर्स के कानों में गूंजने लगी। और उसका असर यह हुआ कि अजिंक्य रहाणे को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में सीधे एंट्री मिल गई। मतलब जो खिलाड़ी बीते 1 साल से कहीं नजर नहीं आ रहा था, जिस खिलाड़ी को बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया था, उस खिलाड़ी को सीधे सीधे आप WTC के फाइनल में खिलाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मौका उन तमाम के खिलाड़ियों के लिए जो कमबैक करना चाहते हैं। हालांकि कोई आता है तो कोई जाता भी है। जहां पर मौका मिला अजिंक्य रहाणे को भारतीय क्रिकेट टीम में WTC के फाइनल में खेलने का मौका, तो वहीं सूर्यकुमार यादव को अब बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। 4 नंबर 5 नंबर के लिए जो प्रमुख चॉइस थी वो थी श्रेयस अय्यर पहली प्राथमिकता, और दूसरी प्राथमिकता में थे आपके सूर्यकुमार यादव। लेकिन सूर्यकुमार यादव जिस तरह से आउट ऑफ फॉर्म हो गए, वनडे में उनके बल्ले से रन नहीं निकले, एक टेस्ट मैच उन्हें खिलाया गया, डेब्यू हुआ, उसमें उनके बल्ले से रन नहीं निकले, और उसके बाद T20 मैचेस में भी वो सूर्यकुमार यादव नहीं नजर आ रहे हैं जो नजर आया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें वनडे और T20 मौका मिला था। तो सूर्यकुमार यादव की इस IPL में परफॉर्मेंस को देखते हुए और बाकी उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ईशान किशन को भी इस वर्ल्ड कप WTC में मौका जो है वो नहीं मिला है। KS भरत को रिटेन किया गया है। और एक सवाल यहां पर भी अलग खड़ा हो गया कि क्या KS भरत की जगह पर भी संजू सैमसन की एंट्री हो सकती थी? क्या संजू सैमसन को विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खिलाया जा सकता था? हालांकि यह बहुत मुश्किल था क्योंकि संजू सैमसन ने टेस्ट मैचेस नहीं खेले हैं और KS भरत की विकेट कीपिंग अच्छी करते हैं, वो लगातार टीम इंडिया के मेंबर हैं, और पिछली बार जहां परफॉर्मेंस हुई थी वहां पर सभी बल्लेबाज लगभग स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे, तो ऐसे में गुंजाइशें कम थे। लेकिन फैंस की तो डिमांड थी कि काश संजू को मौका मिल जाता, लेकिन हादसे और इत्तेफाक जो है वो 1-2 होते हैं। रहाणे का सिलेक्शन के पीछे वजह कुछ और भी थी। अजिंक्य रहाणे के सिलेक्शन के पीछे वही वजह है जिस वजह से KL राहुल जो हैं वो अब तक टीम में बने हुए हैं, और वो वजह है विदेशी सरजमी पर शानदार प्रदर्शन करना। अजिंक्य रहाणे वो खिलाड़ी हैं जो टेस्ट टीम के परमानेंट प्लेयर रहे थे। अजिंक्य रहाणे चाहे इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सभी जगहों पर जाकर शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। लगातार वो एक लंबे समय तक टीम इंडिया के प्लेयर रहे हैं, कंसिस्टेंट रहे हैं। बीच में खराब फेज आता है जिसकी वजह से उन्हें बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अब जब रहाणे वापस अच्छी फॉर्म में है और क्योंकि विदेशी सरजमी पर मैच है और मिडिल ऑर्डर हमारा पूरा स्ट्रगल कर रहा है, तो ऐसे में रहाणे की गुंजाइशें बहुत ज्यादा हो जाती थी टीम में आने की। KL राहुल भी आपको याद होगा लगातार नहीं चल रहे हैं, लेकिन KL राहुल को उनके इंग्लैंड में मारे गए शतकों की वजह से अब तक भारतीय टीम में रिटेन किया गया है। हालांकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि KL राहुल को क्यों रखा गया, और अगर KL राहुल और अजिंक्य रहाणे में किसी एक को खेलने का मौका मिला, क्योंकि अब खबर आ रही है कि शुभमन गिल शायद ओपनिंग कर सकते हैं रोहित शर्मा के साथ। पहले खबरें थी कि राहुल और रोहित ओपन करेंगे, शुभमन को मिडिल ऑर्डर में सेट किया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा खबर आ रही है कि शुभमन और रोहित ओपन करेंगे, मिडिल ऑर्डर में राहुल या रहाणे में किसी एक को जगह मिलेगी। अब क्या राहुल को रहाणे के ऊपर प्राथमिकता दी जाएगी? मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रहाणे सीनियर भी हैं, रहाणे टीम इंडिया के परमानेंट प्लेयर भी हैं, और जब टीम के स्क्वाड में वो मौजूद हैं, जिस परफॉर्मेंस के साथ वो जा रहे हैं, तो अगली टीम में वो आपको खेलते हुए भी नजर आने वाले हैं। शार्दुल, शमी, सिराज, उमेश और उनतकट, ये 5 जो हैं आपके इस WTC में तेज गेंदबाज रखे गए हैं।
आपके पास 3 स्पिनर्स हैं, जिसमें रविचंद्रन अश्विन का नाम है, जिसमें रविंद्र जडेजा का नाम है और अक्षर पटेल बापू को भी खिलाया गया है, रखा गया है। अब इन तीनों में से मुझे लगता है शायद एक खिलाड़ी या 2 खिलाड़ी खेलेगा, तीनों तो खेलेंगे नहीं। तो आपकी पहली 2 चॉइस कौन सी होगी? मैं चॉइस इस बार नहीं करने वाला हूं, क्योंकि जडेजा अश्विन जो है वो अनमैचेबल है टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से। लेकिन अक्षर पटेल भी यार जिस फॉर्म में है, बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी हो, वो भी बहुत अच्छी फॉर्म में। तो मुझे लगता है कि मैं इसमें टॉप 3 में से 2 नहीं चुनने वाला हूं। तेज गेंदबाजी में तो पहली चॉइस सिराज और सभी होंगे। अगर थर्ड बॉलर खिलाना होगा तो उमेश या उनतकट पे को खेल सकता है। शार्दुल मुझे लगता है शायद बाहर बिठाए जाएंगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है। 2 तो पक्का है, सिराज और शमी, ये दोनों पक्का खेलेंगे। अब बाकी बल्लेबाजों की बात की जाए तो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा के साथ आपके आते हैं शुभमन गिल, उनके बाद आते हैं विराट कोहली, 4 नंबर पर आ गए रहाणे, 5 पर दिखाया जा रहा है केएस भरत को। इसके अलावा आपके केएल राहुल यहां पर मौजूद हैं। लेकिन आपकी नजर में प्लेइंग 11 जो है वो क्या हो सकती है? और रहाणे जो टीम में वापस आ गए हैं, क्या 2 सवाल मेरे और। एक सवाल तो ये कि क्या ओडीआई वर्ल्ड कप में भी उनकी जगह बन सकती है अगर वो ऐसा ही खेलते रहे? मैंने पहले भी सवाल पूछा था। और दूसरा, टीम में आ गए, प्लेइंग 11 में आएंगे? क्या सोचते हैं आप लोग, आएंगे या नहीं?